चल रहे थे संविधान कैसे कैसे बना। अब आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे ये संविधान आखिर लिया कहां कहां से गया, हमारे संविधान का स्रोत क्या क्या रहा। पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, स्रोत जानने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। और आज के क्लास में आप उम्मीद है कि पूरे स्रोत को समझ पाएंगे। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय दो तीन चीज मुख्य रूप से चल रहे थे। पहला नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था अमेरिका ने संघवाद की स्थापना किया था। संघ यूनियन नाम ही था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन वगैरह कई देश जो चल रहे थे, ये ब्रिटेन वगैरह कई देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं होके एकात्मक व्यवस्था थी। दो तरह की बात थी। अब कई देश में ऐसे भी हो रहे थे कि बाकी सब तो सही है लेकिन राजा का पद वंशानुगत होगा। जैसे ब्रिटेन में ही ले लें तो ब्रिटेन के जो युवराज होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। भारत पर ब्रिटेन का शासन था, हम लोग को लगा कि क्या हमारे जो हेड होंगे उनको भी वंशानुगत रखा जाए, या हमारे जो राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष चयनित होंगे, इनका चुनाव होगा। कई तरह की बातें चल रही थी। दोनों की विशेषताओं को हम लोग देखना है। आपको बताए थे भारत के संविधान के स्रोत के लिए 60 देशों से हम लोग कुछ ना कुछ संविधान को लिए। आप सभी लोग जानते हैं कौन व्यक्ति ऐसे थे जो विभिन्न देशों के संविधान के अध्ययन करने के लिए विदेश यात्रा पर गए। जल्दी से नाम बता दीजिए। विभिन्न देशों के संविधान के अध्ययन के लिए विदेशी यात्रा पर गए, वो व्यक्ति कौन थे? वेरी गुड, बी एन राव। देखिए बिल्कुल सही बताए, भीमराव अम्बेडकर नहीं मारिएगा, बी एन राव। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इन्होंने ही प्रस्तावना मुख्य रूप से ड्राफ्ट किया था संविधान को और उसी ड्राफ्टिंग पर चर्चा करनी थी। सभी का अपना अपना कुछ विशेषता है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि यहां दो चीज एग्जिस्ट करेगा, केंद्र भी एग्जिस्ट करेगा, राज्य भी एग्जिस्ट करेगा। और दोनों तरह की जब भी व्यवस्था होगी तो यहां पे निश्चित रूप से लिखित संविधान करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई हो सकती है। जहां पावर सिर्फ एक जगह केंद्र के पास होगा, राज्यों को कोई पावर नहीं होगा, तो वहां कोई लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके घर में गाय खरीदा के आई है, आपका केवल पैसा लगा है, तो उस कंडीशन में कोई लिखित संविधान नहीं चाहिए। वहां एकात्मक व्यवस्था है, जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन उसी गाय को खरीदने में 4 व्यक्ति अगर पार्टनर बने हैं, खटाल खोलने में पार्टनरशिप है, तो वहां लिखित कानून चाहिए। जो व्यक्ति है, आपके घर में गाय है लेकिन बाकी ने भी जो हिस्सा लगाया है, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। कब कौन क्या करेंगे इसके लिए लिखित संविधान चाहिए। और इसीलिए विश्व में अमेरिका पहला ऐसा देश बना जहां लिखित संविधान थे। ब्रिटेन में आज भी कोई लिखित संविधान नहीं है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां एकात्मक व्यवस्था है, जो केंद्र का है। यहां पे केंद्र की अलग पावर है, राज्य की अलग पावर है, और इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई न हो जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है संघात्मक व्यवस्था में वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र हो, वो किसी को भी फैसला अपोजिट सुना सकते हैं। प्रधानमंत्री के भी खिलाफ केस है तो ये स्वतंत्र है, उन पर भी कार्रवाई कर सकती है, उन्हें भी जेल भेज सकती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होना इस संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, एकात्मक का नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि प्रधानमंत्री भले ही सुप्रीम कोर्ट के जज को बहाल कर दे अपने नियमानुकूल, लेकिन प्रधानमंत्री चाह के भी उनको तब तक नहीं हटा सकते जब तक संविधान में लिखित एक प्रक्रिया न हो। यह नहीं है कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री लगाया हटाया, वैसा इंग्लैंड में है, हटाने का पावर है। यहां इंडिया में पूरे संवैधानिक रूप से लोकसभा राज्यसभा सब मिल करके तब वो हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। और इसी को कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक व्यवस्था में मुख्य रूप से नागरिकों की एकल पहचान होती है। एकल पहचान का मतलब है कि वो व्यक्ति को केवल अपने देश की पहचान है, राज्य का एग्जिस्टेंस यहां नहीं है। संघात्मक व्यवस्था में मुख्य रूप से डबल पहचान है, यहां दोहरी पहचान होती है। दोहरी पहचान का मतलब सीधा सीधा है कि हम जितने लोग हैं ये सभी लोग भारतीय हैं, ये एक पहचान है। और जितने लोग हैं सभी लोग कि राज्य की भी स्पेशली पहचान है। बिहार के हैं तो इनकी पहचान है, बिहारी है। आप भारत में कहीं घूम रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में घर है। अगर दूसरे राज्य में गए हैं तो राज्य से भी तुम्हारी पहचान है और भारत से भी तुम्हारी पहचान है। ये दोहरी पहचान जो देख रहे हैं ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। एक पहचान होगा तो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। अब आप समझ रहे होंगे भारत में संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है। देखते हैं कितने लोग सही लिखते हो। क्या लगता है तुम्हें, भारत में संघात्मक है या एकात्मक है? क्या लगता है? जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। हम देखें कितने बच्चे क्या लिखते हो। भारत में संघात्मक है या एकात्मक है, क्या लगता है? क्या हम लोग अमेरिका का संघात्मक व्यवस्था लाए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संघात्मक में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अच्छा, तो हम लोग चेक करते हैं। आप सभी लोग का दोहरा पहचान है, लेकिन क्या आपका दोहरा पहचान है कि एकल पहचान है, उसको चेक करते हैं।
सभी लोग अपने आधार कार्ड को निकालिए, वोटर आईडी कार्ड को निकालिए, सभी लोग आपके पास कोई परिचय पत्र है तो उस परिचय पत्र को निकालिए, सभी के ऊपर लिखा रहेगा भारत सरकार। आपके पास बिहार सरकार का कोई आईडी है, कोई प्रूफ है कि आप बिहारी हो, ऐसा बिहारी होने का बिहार सरकार लिखा हुआ कोई आईडी है तो यस लिखो। अगर तुम यूपी के हो तो यूपी लिखा हुआ कोई आईडी है, नहीं, इसका मतलब तुम्हारा एकल इंच थ्योरी चल रहा है। ये ब्रिटेन वाला देखो थ्योरी आ गया, ब्रिटेन वाला आ गया। अगर तुम्हारा बिहार का भी सिस्टम होता, भारत का भी सिस्टम होता, तब होता कि दोहरी पहचान है, तब संघात्मक होता। अमेरिका ने संघात्मक व्यवस्था अपनाया, लेकिन अमेरिका का संघात्मक था कि इसमें राज्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ होगा, मतलब राज्य विनाश नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को दो भाग में हम काट देंगे, ये राज्य अलग, ये राज्य अलग, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कंप्लीट अमेरिका से हम लोग इसको नहीं लिए, भारत में राज्य को बांट सकते हैं। हम लोग देखें, प्रशासन में भी देखें, बिहार पुलिस अलग है और फिर केंद्रीय पुलिस अलग है, सीआरपीएफ अलग है। ये लगता है कि संघात्मक है, लेकिन जब इंटरनल हम लोग जाएंगे तो आप खुद देखोगे जितने छोटे छोटे पुलिस हैं, डीएसपी तक, यही राज्य सरकार बहाल कर सकती है। बाकी एसपी, डीएम ये केंद्र सरकार यूपीएससी की परीक्षा लेकर बहाल करती है। ये एकात्मक की ओर इशारा करता है। तुम्हें लगता है कि हमारा राज्य बिहार का अलग मुख्यमंत्री है, लेकिन तुम्हें यह भ्रम है, मुख्यमंत्री के बगल में केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसे राज्यपाल बनाकर भेजती है। राज्यपाल जब चाहेगा इसकी बात को नहीं मानेगा, जब चाहेगा इसको हटा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ये तो ले देके एक ही बात लग रहा है कि लगता है भारत में भी एकात्मक व्यवस्था है। आपसे पूछा जाए कि भारत में संघात्मक है या एकात्मक है, तो आपको कहना है कि भारत का ढांचा संघात्मक है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। हम लोग यहाँ आप इसमें देखने से लगता है कि संघात्मक है, परंतु इंटरनल सिस्टम हम लोग चलेंगे तो अंदर में कई एकात्मक गुण मिलेंगे। एकात्मक मतलब एक जगह पावर होना, और संघात्मक का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट होना, दो जगह रहना। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक बच्चे रवि जी लिख रहे हैं यूएसए में बढ़ कैसे गया। अच्छी बात है, यूएसए में 13 राज्य ही मुख्य रूप से मिले थे जिस समय स्वतंत्र हुए थे, आज 50 राज्य हैं। तो ऐसा नहीं कि राज्य को काट करके बढ़ाए हैं, वो दूसरे जगह क्षेत्र खरीद करके नया राज्य बनाते हैं। अगर कोई टापू मिल रहा है तो खरीदेंगे, पैसा देंगे, वो उनका हो गया तो नया राज्य क्रिएट हुआ। ऐसे खरीद के राज्य बनाना है, न कि एक ही को बांट के राज्य बनाना है। भारत आजादी के बाद से राज्य बढ़ाया है तो एक ही राज्य को बांट के बढ़ाया है। अमेरिका राज्य बढ़ाया है, खरीद के बढ़ाया है, दोनों में अंतर है। और यही चीज हम लोग देखें, भारत के लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इसी चीज को आपको समझने के लिए पूरे बीएन राव जी विदेश यात्रा की कि हम इंडिया में कैसा संविधान लाना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान विदेश से उधार लिया गया संविधान है, चिप कार्ड संविधान है जो दूसरी जगह से लेके लगा दिए। ऐसी बात नहीं है। भारत के लिए कौन सा क्या अनुकूल होगा, इस चीज को अडॉप्ट किया गया है। और हम लोग अभी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक सुनने जा रहे हैं, अक्सर वहां से क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक स्रोत। संवैधानिक स्रोत का मतलब है कि हमारे संविधान का सोर्स क्या रहा है, कहां से हम लोग क्या अपनाए हैं, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप बता दीजिए, हमारे संविधान में जो लिखा गया है इसमें सबसे ज्यादा तथ्य कहां से लिए गए हैं। जल्दी से आप पहले आंसर दीजिए, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा तथ्य कहां से लिए गए हैं, ये पहले आंसर दीजिए, और उसी चीज से हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए, कई बच्चे इंग्लैंड ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा जो तथ्य हैं वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 का संविधान जो आया था, आपको याद है, सबसे बड़ा जो है आए थे कानून बन करके, और भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भाग, विभिन्न अनुच्छेद कई यहीं से लिए गए। जो लोक सेवा आयोग देखते हो, जो राज्य सेवा आयोग देखते हो, ये सभी चीज जो आप देख रहे हो, जो पुलिसिंग की सिस्टम है, हम लोग अधिकांश बात चुके वहां सिस्टम चल रहे थे, वहीं से हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो इसीलिए 1935 से सबसे ज्यादा सिस्टम हम लोग लिए। अब विदेशों में आपको याद है 60 से अधिक देशों से हम लोग अपने संविधान में कुछ न कुछ जोड़े हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहां से चले। सबसे पहले हम लोग चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश है, विश्व का पहला लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश है, और इसीलिए हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से देखें क्या क्या लिए हैं, क्या क्या अपने संविधान में जोड़े हैं। तो पहला नंबर तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हर नागरिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हर नागरिक को अपना एक मूल अधिकार दिया गया है कि आपका इतना अधिकार है, कानून इतना भी नहीं बनेगा कि तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। और इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हम लोग अपने देश के लिए मौलिक अधिकार लिए हैं, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा कि हम लोग मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार के बाद हमने अभी आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है, चूंकि वहां संघात्मक व्यवस्था था।
तो हमारे देश में भी डिसीजन हुआ कि जो हमारे न्यायपालिका होंगे वो स्वतंत्र होंगे, उनको तुरंत आसानी से हम नहीं हटा सकते हैं। और इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कहां से हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हम लोग और भी कई चीज लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पावर के होते हैं, तो हम लोग उसको नहीं लिए। हम लोग लिए कि राष्ट्रपति हटता कैसे है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है इस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग को हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ संयुक्त राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग उनको हटाने के लिए जो लगता है किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहां भी 2 सदन है। हाल में आप देखें कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा, लेकिन एक ही सदन में रहा, दूसरा सदन में खत्म हो गया। वो महाभियोग से कैसे हटेंगे, ये प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग लिए। हम लोग संविधान में जो मूल बात है जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं, ये संविधान का प्रस्तावना है, और ये संविधान के प्रस्तावना ये भी हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से ही सीखे। लेकिन प्रस्तावना सीखे संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन हम लोग प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना से 2 बात आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ संविधान के प्रस्तावना कहां से लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि समझ गए ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए हैं, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये प्रस्तावना है क्या, इस पर डिटेल हम लोग को पूरा चर्चा करना है। और अमेरिका से ही हम लोग एक चीज और सीखे हैं, उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का हम लोग पद देखते हैं, ये उपराष्ट्रपति का पद आप जानते हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में होता है। ये इस तरह का सभापति के रूप में होना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हम लोग लिए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से जिन बातों को लिए हैं, एक बार और सुनेंगे तो आपको एकदम याद होते चला जाएगा। पूरा ध्यान दोगे तो हर बात क्लास में ही एकदम याद होना चाहिए। फिर आप टेस्ट लगाओ तो लगे कि वाह, संवैधानिक स्रोत तो हम एकदम जबरदस्त बना ले रहे हैं। तो पहला नंबर, आपको प्रस्तावना की भाषा का मतलब शुरुआत कैसे हुआ, उसमें कैसे पूरे चीजों का मूलभूत कुछ ही शब्दों से पूरे संविधान की आत्मा दर्शाया गया है, हम चाहते क्या हैं, कैसे हम भारत के लोग से शुरू हुआ है और किस डेट को हम लोग इसको आत्मर्पित करते हैं। ये शुरुआत वाली ये जो भाषा है, हम भारत के लोग, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, जैसे डेट नीचे इंडिया में है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों चीज ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। अमेरिका से हम लोग समझे कि इसको देना है, लेकिन अमेरिका का प्रस्तावना अलग ढंग से लिखा गया है। हम लोग उसको छोटा बनाने के लिए अपने प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो भाषा या शब्द ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन प्रस्तावना की सोच अमेरिका से। तो अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, ये बात एक बार सुने एकदम क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका लिए, राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग यहां से लिए, और संविधान का प्रस्तावना हम लोग यहां से लिए, और उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के सभापति के रूप में ये भी हम लोग अमेरिका से लिए। तो अमेरिका वाली बात आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। अमेरिका में नागरिकों पर ज्यादा ध्यान है तो मौलिक अधिकार, अमेरिका में संघीय व्यवस्था है इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति कैसे हटेगा, राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान की प्रस्तावना, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में सभापति के रूप में ये जो पद है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो हम लोग अब यहाँ ये बात हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग वित्तीय बात में जुड़ेगा। वित्तीय इमरजेंसी जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपातकाल की जब बात चलेगी तो हम लोग देखेंगे वो दूसरे देश से है, लेकिन फाइनेंशियल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ऐसे ही आपका है। अब जरा दूसरे देश की बात कर ले। हम लोग चूंकि कई देशों से कई चीज प्राप्त किए हैं, तो एक प्रमुख बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हम लोग उससे बहुत कुछ लिए हैं, और एक देश है आयरलैंड। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आयरलैंड से हम लोग क्या क्या ग्रहण किए। तो आयरलैंड से आपको ध्यान रखना है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य की भूमिका क्या होती है, ये राज्य नीति निदेशक तत्व, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, ये तो हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अमेरिका में तो डायरेक्ट चुनाव है, 2 व्यक्ति खड़े होंगे, कोई एक जीतेगा, लेकिन हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सदस्य होते हैं, उनके वोट का क्या इसमें है, किस प्रकार से एकल संक्रमण पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल है, ये निर्वाचक मंडल का होना आयरलैंड से लिया गया है। दोनों बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति चुनना आयरलैंड से लिए हैं और राष्ट्रपति को हटाना ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। अब सोचिए हम लोग कितना अच्छा कानून किए हैं। अम्बेडकर जी ने सीधा कहा कि विश्व के सभी संविधान को छान करके भारत का संविधान बनाया गया है। इसमें कई देशों की खूबसूरती को यहाँ पे भारत के अनुकूल रखा गया है।
तो इसीलिए आप देख रहे हो कि राष्ट्रपति के चुनने की क्रिया निर्वाचक मंडल से आयरलैंड से लिए और हटाने की क्रिया हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कितना ज्यादा छान करके इसको पूरे सिस्टम को हम लोग बनाए। ये आयरलैंड से एक चीज और हम लोग लिए, राज्यसभा में कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए। आयरलैंड में भी राज्यसभा में वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं मनोनीत करते हैं। यहां भी विज्ञान, कला, साहित्य, विभिन्न क्षेत्रों में खेल, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, ये हम लोग आयरलैंड से लिए। तो आयरलैंड में भी हम लोग को लगता है कि आपको एकदम याद हो गया होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हम लोग जो मनोनीत करने के लिए रखे हैं, ये हम लोग आयरलैंड से लिए। तो चलिए अब हम लोग ये चीज भी आपका पूरा क्लियर हो चुका है। और हम लोग देखें नेक्स्ट सिस्टम अन्य कई देशों से है। तो हम लोग अगर साउथ अफ्रीका से चले, छोटा छोटा देश, दक्षिण अफ्रीका से अगर हम लोग चलते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश में थोड़ा विकसित देश है। तो हम लोग यहां से एक चीज लिए, वो महत्वपूर्ण चीज था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था। आप आगे संविधान की विशेषता में पढ़ोगे कैसे मेरा संविधान में कुछ चीजें बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हैं, कुछ में थोड़ा 50% प्लस वन चाहिए और कुछ में बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग जब होंगे उससे सहमत तब हट सकता है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कारण ही भारतीय संविधान को कठोर और मुलायम दोनों कहा गया है। तो ये तो आगे देखोगे, लेकिन अभी सीखो कि इस प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग लिए हैं। इसी प्रकार से अगर हम चले, अगला नंबर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से अभी हमने आपको बताया कि यहीं से प्रस्तावना की भाषा हम लोग लिए। प्रस्तावना अमेरिका से लिए, लेकिन कैसे शुरू करना है और कैसे लास्ट करना है, इस तरह की शुरुआत प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण चीज समवर्ती सूची हम लोग लिए हैं। पहले सिर्फ 2 ही सूची 35 में थे केंद्र राज्य, लेकिन यहां से कुछ ऐसे सूची बनाए गए जो केंद्र राज्य दोनों के लिए यहां रहेंगे। और ये समवर्ती सूची का जो थ्योरी है ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो आपसे अभी हम पूछेंगे कौन कहां से, एकदम फटाफट आपको बताते चलना है। तो ये समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो फ्रांस से हम लोग अभी तो राफेल मंगाए हैं, उस समय भी फ्रांस से हम लोग एक चीज लिए, गणतंत्र होने की व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र होने की व्यवस्था का मतलब, अब देखो अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे सिस्टम पे है, उनका चुनाव ढंग सब अलग है। हम लोग भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, उनके चुनाव होंगे और ये इसी को गणतंत्र कहते हैं। और एक गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोग फ्रांस से लिए। गुलशन जी पूछ रहे हैं समवर्ती सूची क्या है, कोई दिक्कत है एकदम पूछिए, आपका सभी बात क्लियर होगा। हम लोग जो विषय था, चूंकि भारत में हम लोग संघात्मक व्यवस्था को ही ढांचा रूप दिए और इसमें कहे कि केंद्र और राज्य दोनों एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए दोनों में लड़ाई नहीं हो, कुछ विषय को हम लोग केंद्रीय सूची में दिए और कुछ विषय को राज्य सूची में दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सीखे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र वाला मान्य होगा और जो विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं उस विषय को समवर्ती सूची कहते हैं। अब तो हम समझते हैं समवर्ती सूची आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। समवर्ती सूची का मतलब है वैसा विषय इसमें रखा गया है जिसमें हमारा केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, टकराव होने की स्थिति में केंद्र वाला मान्य होगा। तो अब तो हम समझते हैं कि ये लाइन आपका क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपके शिक्षा की बात करें, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अब केंद्र सरकार कहेंगे कि 31 अगस्त तक लॉकडाउन में विद्यालय नहीं खुलेगा और कोई राज्य की स्थिति अच्छी है, वो अपना कानून बना के कहेगा मेरे यहाँ पढ़ाई हम 15-16 अगस्त से चालू कर देंगे, ये तो टकराव हो गया। तो इस कंडीशन में केंद्र वाला मान्य होगा, 31 तक इनको नहीं खोलना है। आप कानून बना सकते हो, लेकिन अगर केंद्र ऑर्डर दे दिया तो आप उसमें कम नहीं कर सकते। हाँ, केंद्र अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप अपना कानून बना सकते हैं। ये चीज ऐसे विषय को समवर्ती सूची कहते हैं और ये चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, जो दिक्कत है पूछते चलिए, कोई समस्या नहीं रहना है आपको। गणतंत्र का मतलब हमने बताया कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर चुनाव होते हैं उस देश को ही गणतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र की व्यवस्था हम लोग कहां से लिए, तो गणतंत्र की व्यवस्था हम लोग फ्रांस से ली। अब हम लोग चलते हैं रूस सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हम लोग क्या लिए, तो सोवियत संघ से हम लोग लिए कि हर नागरिक का अपना कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य का निर्वहन नागरिक भी करे। और सोवियत संघ से ही हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। दोनों बात में अंतर है, कर्तव्य आपका है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए वो आपका हक है, अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये आपका कर्तव्य है, बूढ़ों की सेवा करो, वृक्ष लगाओ, ये आपका कर्तव्य है, नहीं भी लगा सकते। 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना
बहुत देखिए सही लिखे हैं एस के वर्मा जी। पंचवर्षीय योजना भी हम लोग जो देखे, ये पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिए, लेकिन अभी चूंकि संविधान की बात चल रही है, संविधान में किसी प्रकार के पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग की चर्चा नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी योजना आयोग की चर्चा नहीं है, पंचवर्षीय योजना की चर्चा नहीं है। वो तो हम लोग बाद में असंवैधानिक रूप से उसको अपना रूप से जोड़े। तो इसीलिए अभी चूंकि संविधान के स्रोत चल रहा है, इसीलिए केवल मौलिक कर्तव्य हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, अगले कुछ देश की बात करें तो अब हम लोग देखें जर्मन की बात करें। जर्मन से ही हम लोग आपातकालीन शक्ति लिए हैं, इमरजेंसी पावर। ये आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी में क्या हो सकता है? जैसे कोरोना वायरस आया तो ये इमरजेंसी में केंद्र और राज्य सरकार, आप सभी को याद होगा मार्च अप्रैल में कैसे लॉकडाउन करके एक ही दिन में घर में बंद कर दिया। किसी को नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। उस समय तुम कहोगे मेरा मौलिक अधिकार है, फील्ड में हम घूम सकते हैं, तो पुलिस कहेगा मेरा मौलिक अधिकार है, मार के तुमको सही कर सकते हैं। उस समय की जो बात देख रहे हो ये आपातकालीन शक्ति है। सरकार के पास इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी कंडीशन में आपके साथ सरकार जो इमरजेंसी में उचित होगा वो लागू कर सकती है। और ये आपातकालीन उपबंध हम लोग कहां से लिए हैं? जर्मन से लिए। तो अब तो हम समझते हैं कि जर्मन वाले सिस्टम भी आप लोग पूरे क्लियर हो गया। अब एक दो देश और देख लें। अगला नंबर हम लोग देखते हैं कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है कनाडा। तो कनाडा से भी हम लोग कई चीज लिए, यहीं से हम लोग अपने संघीय ढांचा को लिए। हम लोग का जो संघीय ढांचा है ये कनाडा से लिया गया है। अमेरिका में बड़ा टाइट है, राज्य को नहीं तोड़ सकते, यहां है। यहां के संघीय ढांचा जो देख रहे हो, बाहर से देखने में संघात्मक, अंदर आत्मा एकात्मक। ये ढांचा जो हम लोग बाहर से लिए हैं, ये संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया। भारत का अनुच्छेद 1 कनाडा का ही देन है। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये यूनियन शब्द की जो चर्चा है, यूनियन शब्द की जो चर्चा है, संघ शब्द की जो चर्चा है, ये पहली बार कनाडा से ही लिया गया। भारत राज्यों का जो संघ होगा, ये बात कनाडा से ही लिया गया। और 3 विषय अभी आपने सुना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावे कनाडा से एक चीज और लिया गया, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये भी हम लोग कनाडा से ही लिए। ये अपशिष्ट शक्ति क्या है आपके मन में आ सकता है? विषय को केंद्र में रखे, विषय को राज्य में रखे, कुछ विषय को दोनों में रखे। हो सकता है कोई विषय छूट गया हो सकता है। तो जितना विषय छूट गया है ये सभी अपशिष्ट शक्ति है और इस पर केवल केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार होगा। ये अपशिष्ट शक्ति जो कहते हैं ये भी कनाडा से लिया गया। तो हम समझते हैं कनाडा भी आप लोग का क्लियर हो गया। कनाडा में संघीय ढांचा, यूनियन शब्द का प्रयोग, भारत राज्य का संघ होगा और अपशिष्ट शक्ति जो भी बचा हुआ जो भी पावर है, ये तीनों के बाद केंद्र, राज्य और समवर्ती के बाद ये सभी केंद्र के अंतर्गत होगा। ये भी कनाडा से लिया गया। तो बस क से कनाडा, क से केंद्र का पावर में ध्यान रखना है। अपशिष्ट शक्ति, संघात्मक व्यवस्था, एक कनाडा आपको दिमाग में सेट रखना है। अब हम लोग जरा ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप को हम लोग देखेंगे। अगला एक देश सिर्फ और देख लें तो हम लोग का सब कंप्लीट हो जाएगा और वह देश है ब्रिटेन। इंग्लैंड का ही भारत में शासन रहा, तो इंग्लैंड से भारत में क्या क्या लाए, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो इंग्लैंड से ही हम अपने संविधान में संसदीय प्रणाली लाए। जो संसद की प्रणाली है कि संसद से कैसे पास होगा, संसद से कैसे वर्क होगा, ये संसदीय प्रणाली सभी इंग्लैंड से ही लिए गए। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में संसदीय प्रणाली कहां से आया, तो आंसर इंग्लैंड से आया। दूसरा नंबर, भले हम लोग अमेरिका वाला बात उधर देखे, इधर अभी जस्ट सुने कि हम लोग कनाडा से संघात्मक व्यवस्था सीखे, लेकिन ब्रिटेन से ही हम लोग सीखे एकल नागरिकता। तुम भारतीय हो, भारत का प्रमाण पत्र मिलेगा, बिहारी हो, झारखंडी हो और दूसरे राज्य का हो, इसका कोई प्रमाण पत्र तुमको नहीं मिलेगा। ये एकल नागरिकता की बात भी ब्रिटेन से हम लोग लिए। इसके बाद हम लोग देखें, ब्रिटेन से ही हम लोग लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनाना है, ये प्रक्रिया भी हम लोग ब्रिटेन से लिए। कैसे कानून बनेगा, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित, राष्ट्रपति कैसे दस्तखत करेंगे तब कानून बनेगा। एक कानून बनाने की भी प्रक्रिया जो हम लोग देख रहे हैं, एक ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से ही हम लोग लिए हैं एकीकृत नौकरशाही। एकीकृत नौकरशाही, एकीकृत नौकरशाही का मतलब नौकरशाही, डीएम, एसपी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जाएगा। ये सभी हमने अभी बताया, राज्य सरकार निचले पद पर डीएसपी तक बहाल करेगी, लेकिन इसका हेड बॉस जो एसपी होगा वो केंद्र सरकार से आएगा। ये एकीकृत नौकरशाही है। बिहार सरकार एसडीओ तक बहाल करेगी, लेकिन इसका हेड बॉस डीएम केंद्र सरकार भेजेगी। ये एकीकृत नौकरशाही है। और ये जो आप देख रहे हो, ये सभी चीज ब्रिटेन से लिया गया। एक और देख रहे हो, ब्रिटेन से ही इंपॉर्टेंट चीज लिया गया है। देश का सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होंगे, बिना इनके दस्तखत के कुछ नहीं कानून बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति की जो स्थिति है, ये जस्ट लाइक ब्रिटेन से लिया गया। तो वहां के राजा जो है
युवराज है, दस्तखत वहां करेंगे, हेड वही है, लेकिन बाकी सब काम संसद करेगी, सब काम प्रधानमंत्री करेंगे, ये दस्तखत करेंगे। ये स्थिति भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए। तो अब आज के क्लास में हम लोग एकदम जितने देशों से महत्वपूर्ण था स्रोत, ये स्रोत कंप्लीट कर दी। और सभी लोग एकदम खूब मन से एक बार और इसको आराम से वीडियो को देख लीजिए, अपना खूब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट क्लास हम लोग चलेंगे संविधान की विशेषताएं। आज का क्लास यहीं तक, टाइम थोड़ा सा बदलेगा क्योंकि अभी 11:30 से 12:30 आपका यूट्यूब पर लाइव है।